अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6.4 है, जो कि है तो इजी है अगर आपको समझ आ जाए। तो आज हमने एक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है ना वो बनाना है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज है ना, एंगल्स की वैल्यू है, वो हमने सीखनी है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, तो इस टेबल को हम इस तरीके से बनाएंगे कि ये अच्छे से याद हो जाए, आपको जुबानी याद होना चाहिए। डायरेक्ट आपने रट्टा नहीं लगाना, बस इसमें जो सीक्वेंस है ना वो समझना है आपने कि ये किस तरीके से है। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। साइन जीरो की वैल्यू क्या है? साइन जीरो की वैल्यू बतानी है 0 डिग्री की, साइन 30 डिग्री की वैल्यू बतानी है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू बतानी है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू बतानी है, जो कि हमारे टेबल पे मौजूद है। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। इस तरीके से करेंगे हम कि ये आपको फौरन याद हो जाए। तो सबसे पहले साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू है? तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ये कैलकुलेटर में हम दबाए ना साइन 0 तो 0 आती है, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर आपने इसको याद करना है। तो साइन 0 की वैल्यू क्या है? 0 है। वो कैसे है? आपने एक रिदम यूज करना है। हमने लिखना है 0/4 का होल अंडर रूट। ये सीक्वेंस है 0/4 का होल अंडर रूट स्क्वायर रूट। ये किसके इक्वल होता है? तो 0 को 4 पे डिवाइड करें तो 0 आएगा। 0 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 0 का अंडर रूट कितना होता है? 0। लिहाजा हमारे पास साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई है 0। अब नेक्स्ट साइन 30 की कैसे फाइंड करनी है? कि ये जो ऊपर वाला 0 है ना, इसमें हमने एक 1 प्लस कर देना है। ऊपर जो भी डिजिट है ना 0 है, इसमें 1 ऐड कर दें तो यहां क्या बनेगा? 1/4 का स्क्वायर रूट। इसको करें सॉल्व। 1 का स्क्वायर रूट दबाएं तो 1 ही आता है, और 4 का स्क्वायर रूट दबाएं, अगर 4 का अंडर रूट लें तो क्या आएगा? 2। तो लिहाजा हमारे पास साइन 30 की क्या वैल्यू आ गई है? 1/2। दोबारा सुने, हमने एक सीक्वेंस यूज करना है। स्टार्ट मैंने ले लिया 0/4 से। अब जब जब हम आगे को जाएंगे ना, तो मैंने इस 0 में ऐड करते जाना, 1 ऐड करना है। 0 में 1 ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट में इस 1 में हमने 1 ऐड करना है तो 2 बनेगा। यानी सिंपल है, आपने ये याद रख लेना 0/4 का स्क्वायर रूट। तो जब जब हम आगे को जाएंगे 1 ऐड करते जाएंगे। सीक्वेंस याद हो गया है। यानी 0/4 का स्क्वायर रूट है मेरे पास। तो 0 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? 0। और 0 का स्क्वायर रूट लिए तो 0। तो साइन 0 की क्या वैल्यू आ गई है? 0 आ गई है हमारे पास। अब यहां ऊपर जो भी डिजिट होगा उसमें 1 ऐड करना है। 0 में 1 ऐड कर दिया मैंने, तो नीचे वाला 4 अंडर रूट एज इट रहेगा। तो 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1, और 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2। तो साइन 30 की क्या वैल्यू आ गई है? 1/2। अब क्या करना है? इसमें मजीद 1 ऐड कर देना है। वही लिखना आपने, अंडर रूट एज इट। 1 में 1 ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 2। 1 में 1 ऐड कर दें तो 2, और नीचे क्या था? 4। ये आ गया। तो इसको मजीद सॉल्व करें अगर हम, तो ये अंडर रूट एज इट, ये देखें अंडर रूट एज इट, ये तो ये कैंसिल हो रहा है। 2 1 का 2 1 आ जाएगा, नीचे 2 2 का 4। तो यहां क्या बच गया है? 1/2 ये आ जाएगा। अब इसको मजीद हल करें तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। और 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास साइन 45 की क्या वैल्यू आ गई है? 1/√2 आ गई है। अब हमने साइन 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 60 की वैल्यू, तो यहां पे हमने 0 में 1 ऐड किया था, 1 में 1 ऐड किया 2, अब 2 में 1 ऐड कर दे मजीद। ये ले अंडर रूट, यहां 2 था तो 2 में 1 ऐड करें 3, और नीचे क्या है? 4। तो इसको सॉल्व करें। 3 का स्क्वायर रूट लें तो 3 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2। तो साइन 60 की क्या वैल्यू आ गई है? स्क्वायर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2। अब मजीद इसमें 3 में एक 1 जमा कर लें तो ये क्या आएगा? अंडर रूट
3 में 1 जमा करें, 3 में 1 जमा करें तो क्या आता है 4, और नीचे भी क्या है 4। इसको सॉल्व करें, 4 4 से कैंसिल, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 1, और 1 का अंडर रूट ले लें तो 1। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यूज आ गई हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। सीक्वेंस को याद रखना है। सीक्वेंस क्या दिया है, मैंने 0/4 का स्क्वायर रूट लिया था। नेक्स्ट जब जब मैं आगे वाली वैल्यू पे जा रहा हूं तो मैं 1 ऐड करता, जो 0 में 1 ऐड किया, फिर 1 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 4। ये सीक्वेंस है। यानी अगर देखा जाए तो यहां पे हमारे पास साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई है, और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई है। यानी यहां से अब मैं आपको बता दूं तो मेरे पास साइन 0 की क्या वैल्यू है 0, साइन 30 की क्या वैल्यू है हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर साइन 45 की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, साइन 45 की, साइन 45 की हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 1/√2। तो चले मैं इसको मिड में लिख देता हूं, साइन 45 की वैल्यू आई है 1/√2। ये साइन 60 की क्या वैल्यू आ गई, √3/2, तो वो लिख लें √3/2। साइन 60 की वैल्यू क्या आ गई है 3 √2, और साइन 90 की क्या वैल्यू आ गई है, साइन 90 की वैल्यू आई है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं साइन की। अब काज की वैल्यू, काज 0 की वैल्यू, तो ये बिल्कुल अगर आपको साइन की आती है ना तो काज की ऑटोमेटिक आएंगी। साइन 0 की सॉरी काज 0 की वैल्यू, काज 0 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 90 की थी ना वो 0 की होगी। तो साइन 90 की क्या है 1। अब इधर से इस साइड को स्टार्ट कर ले, तो वो जो लास्ट वाली है वो इसकी फर्स्ट वाली है, तो काज 0 की वैल्यू 1। उसके बाद काज 30 की वैल्यू जो उसकी सेकंड लास्ट है वो उसकी सेकंड होगी, तो उस काज 30 की वैल्यू ये होगी उस साइड से √3/2। फिर काज 45 की वैल्यू जो साइन 45 की है वही आएगा 1/√2। फिर काज 60 की वैल्यू जो इसकी थी सेकंड थी उसकी सेकंड लास्ट होगी, काज 60 की वैल्यू क्या आएगी, काज 60 की वैल्यू 1/2। फिर काज 90 की लास्ट वाली जो इसकी फर्स्ट वाली थी क्या होगी 0। तो ये हमारे पास साइन की वैल्यूज और काज की वैल्यू आ गई है। सिंपल, बस ये वाला रिदम याद रखें आप, ये वाला जो सीक्वेंस है वो याद रख लीजिए, ये वाला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब बात आ गई टेन की, टेन 0 की वैल्यू क्या होगी, तो हमने ना पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था ये टेन थीटा इज इक्वल है, टेन थीटा इज इक्वल टू है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। ये टेन थीटा किसकी इक्वल है, साइन ओवर कॉस। तो जो साइन और कॉस है ना उसको ओवर में आपने लिख लेना टेन की वैल्यू। तो टेन 0 की वैल्यू 0/1, यानी ये होगा 0/1, ऐसे 0/1। तो ये क्या बनेगा 0/1, ये ऊपर ये नीचे, तो 0/1 क्या बनेगा 0। तो टेन 0 की क्या वैल्यू आ गई 0। अब टेन 30 की वैल्यू, तो ये है, इसको इस पे डिवाइड करें साइन ओवर कॉस को, तो ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू क्या आ गई है 1/√2। अब टेन 45 की वैल्यू, तो ये √2 से कैंसिल, ये √2 से कैंसिल, तो क्या आएगा 1/1। तो ये सिंपल 1 लिख देंगे हम 1/1 को। अब टेन 60 की वैल्यू, तो ये लें 2 से कैंसिल, तो √3/1, तो ओनली √3 लिखेंगे। उसके बाद टेन 90 की वैल्यू, तो टेन हमें पता है साइन ओवर कॉस, जो साइन की वैल्यू आई उसको कॉस की वैल्यू पे डिवाइड करें, तो 1/0, ये लिखे ना 1/0। तो ये मैथ एरर हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो टेन
90 की वैल्यू क्या आ गई है, इन्फिनिटी। तो ये हमारा टेबल है। इस टेबल को इस तरह का बनाएं कि ये टूटे ना, ये याद आपको अच्छे से हो जाना चाहिए, यानी भूलना नहीं चाहिए। बस वो फर्स्ट वाला सीक्वेंस जो है ना वो याद कर लें, सेकंड वाला ऑटोमेटिक होता है, थर्ड वाला आपको वैसे ही पता है tan किसकी इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस। तो tan की वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ऊपर, कॉस 0 की वैल्यू 1 वो नीचे। अगर ये दो आती है तो ये तीसरी आ जाएगी, अगर ये दो आती हैं तो ये तीसरी आएगी। कैसे, 2 2 से कैंसिल तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल तो 1 ओवर 1, तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे। अब 2 2 से कैंसिल तो स्क्वायर रूट 3, तो 1 डिवाइड 0 लिखें, 1 डिवाइड 0 तो इन्फिनिटी आएगा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया है। हाँ, इसको आप लिख सकते हैं, ये जो साइन 30 है ना, साइन 30 की जगह हम लिख सकते हैं पाई बाय 6। अब ये जो पाई है पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूं, पाई की वैल्यू ना 180 डिग्री है। पाई की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। तो 180 को जरा 60 पे डिवाइड कर दे, फिर 30 बन जाएगा। 180 को 6 पे डिवाइड करें तो फिर 30। 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 4, तो 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 45। 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 3, तो 180 को 3 पे डिवाइड करें फिर 60। 90 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। ये टेबल हमारा कल बुक पे मौजूद है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, आपने इसको रटा नहीं लगाना, बस सीक्वेंस को याद रखना है तो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। अगर आपको साइन की वैल्यूज आ जाए ना तो कॉज की आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगी, और अगर आपको साइन और कॉज की आ जाए तो tan की आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगी वैल्यूज। तो इस तरह इसको अच्छे से याद करना है, यानी ये टेबल इस तरह का आपने याद करना है कि स्टील का टेबल हो आपका, ये स्टील का हो जो टूटे ना, जो आप मतलब कि आपको भूलना नहीं चाहिए। ये इस तरह से आपने ये टेबल याद कर लेना है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, क्योंकि ये एक्सरसाइज 6.4 में यूज होना है। ये वैल्यूज हमने यूज करनी है एक्सरसाइज 6.4 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। कहता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड करें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। हमने कैलकुलेटर को यूज किए बगैर इसकी ना वैल्यू फाइंड करनी, तो कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, मतलब कि जो हमने टेबल याद किया है ना उसको यूज करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू हमने पीछे टेबल में याद की है, साइन 30 की वैल्यू सिंपल लगा दें। तो साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, ये इसका आंसर आ गया विदाउट कैलकुलेटर, यानी हमने कैलकुलेटर नहीं प्रेस करना, तो ऐसे लिख देना। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट है cos 30 की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू। तो जो साइन 30 की थी ना वो cos 60 की होनी है, और जो साइन 60 की थी ना वो cos 30 की होनी है। तो cos 30 की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट 3/2। cos 30 की क्या वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 3/। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका थर्ड वाला पार्ट है, तो tan एज इट, ये है पाई बाई 6, तो हमें पाई की वैल्यू आती है, पाई किसकी इक्वल है 180 डिग्री। तो 180 को जरा 6 पे डिवाइड करें तो tan कितना आ जाएगा 30 डिग्री। 180 को 6 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 30। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने याद की है, tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू थी, 1/√3। ये है tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू है, 1/√3। तो ये बटे के नीचे ना देखिए इरेशनल आ गया, अंडर रूट आ गया, तो इसको रैशनल बनाएं, रैशनलाइज करेंगे। जो कुछ भी डिनोमिनेटर में ये बटे के नीचे जो भी है इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, √3/√3। तो 1 को √3 से करें √3, √3 को √3 से √3 का स्क्वायर, तो ऊपर वाला √3 एज इट, नीचे से स्क्वायर √ से कैंसल तो 3। ये हमारा थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर है। 4 वाला है tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू हमने टेबल में याद किया, tan 60 की जगह क्या लगाना है, स्क्वायर रूट 3। तो tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई है, √3।
नेक्स्ट इसका 5 वाला पार्ट है सीकेंट 60 डिग्री, सीकेंट 60 डिग्री। अब हमने पिछली एक्सरसाइज में ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद की थी। ये जो सीकेंट है ये किसका इनवर्स था, सीकेंट किसके इक्वल था? हमने उधर याद किया था सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा के। सीकेंट किसके इक्वल है? 1 ओवर कॉस के। तो इस सीकेंट की जगह पे लिखेंगे हम 1 ओवर कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो 1 तो एज इट, इस बटे की जगह डिवाइड लगा लें। तो cos 60 की वैल्यू देखें, cos 60 की वैल्यू हमने पीछे याद की थी cos 60 की टेबल में ना। तो cos 60 की वैल्यू थी 1 ओवर 2। cos 60 की क्या वैल्यू थी? 1 ओवर 2। तो ये 1 एज इट, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्स कर दें, क्या आ जाएगा? 2 ओवर 1, 2 ओवर 1। तो 1 को करें 2 ओवर 1 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 आ जाएगा। सीकेंट किसका इनवर्स था? सीकेंट किसके इक्वल है? 1 ओवर कॉस के। तो सीकेंट की जगह 1 ओवर कॉस 60 है तो 60, 1 एज इट, बटे की जगह डिवाइड, तो cos 60 की क्या वैल्यू है? 1 ओवर 2, 1 एज इट, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये इनवर्स कर दिया 2 ओवर 1। तो 1 को 2 ओवर 1 से करें मल्टीप्लाई, तो क्या आता है? 2। ये इसका 5 वाला पार्ट भी सॉल्व है। 6 वाला पार्ट है cos पाई ओवर 3, cos पाई ओवर 3। हमें पता है पाई किसके इक्वल है? पाई की वैल्यू हमने याद की है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां 180 लगाएं और 3 पे डिवाइड करें, तो cos तो एज इट, ये 180 को 3 पे डिवाइड करें तो क्या आता है? 60 डिग्री। पाई की जगह 180 डिग्री और 3 पे डिवाइड करें तो 60 डिग्री। तो cos 60 की हमें वैल्यू आती है, cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू है? 1 ओवर 2। ये हमने टेबल में याद किया, cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू है? 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट वो ना टेबल जो है ना, आपने एक दफा एक पेज पे बना के ना उसको रख लेना बुक के अंदर, ताकि जब भी वैल्यूज आए तो आप उसको यूज करें। वैसे आपको ये जुबान 7 वाला पार्ट है cot 60 डिग्री। तो हमें पता है ये जो cot है ये किसका इनवर्स है? cot किसके इक्वल है? cot tan का इनवर्स था, तो cot किसके इक्वल होगा? 1 ओवर tan के। तो इस cot की जगह हम लिख सकते हैं, cot की जगह पे लिख सकते हैं 1 ओवर tan, और साथ क्या है? 60 डिग्री। ये आ जाएगा cot की जगह 1 ओवर tan और साथ क्या? 60 डिग्री। तो 1 एज इट, ये लें, इस बटे की जगह डिवाइड, तो tan 60 की हमें वैल्यू आती है, tan 60 की क्या वैल्यू है? √3। तो 1 एज इट, डिवाइड की जगह लगाएं मल्टीप्लाई, तो इसको इन्वर्स करें तो क्या बनेगा? 1 ओवर √3, 1 ओवर √3। तो 1 को √3 से करें मल्टीप्लाई 1 ओवर, तो 1 ओवर √3 आएगा ये। लेकिन ये बटे के नीचे ना रैशनलाइज हो रहा है, ये बटे के नीचे क्या हो रहा है? रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज करें, √3 ओवर √3, जो कुछ भी डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रैशनलाइज कर दिया। तो 1 को √3 से करें मल्टीप्लाई, तो √3 आएगा नीचे, √3 को √3 से, तो √3 का स्केयर, √3 का स्केयर, ऊपर वाला √3 एज इट, नीचे स्केयर √, से कैंसिल, तो ये कितना बचेगा? 3। तो ये हमारा 7 वाले पार्ट का आंसर है। 8 वाला पार्ट है sin 60 डिग्री। तो sin 60 की वैल्यू हमने याद किया टेबल में, sin 60 की वैल्यू है √3 ओवर 2। तो sin 60 डिग्री की क्या वैल्यू है? √3 ओवर 2। नेक्स्ट है इसका 9 वाला पार्ट। तो 9 वाला है सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री। तो हमें पता है सीकेंट किसकी इक्वल है? 1 ओवर cos के। सीकेंट किसका इनवर्स था? हमने पीछे वाली एक्सरसाइज में याद किया है, सीकेंट किसका इनवर्स था? cos का। तो सीकेंट किसके इक्वल होगा? 1 ओवर cos। तो इसकी जगह लिखेंगे हम, सीकेंट की जगह 1 ओवर cos और साथ क्या है? 30 डिग्री। ये 1 एज इट, इस बटे की जगह डिवाइड, तो cos 30 की वैल्यू क्या थी? टेबल में याद की है, cos 30 की जगह पे √3 ओवर 2। तो 1 एज इट, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो इसको इन्वर्स करें तो क्या बनेगा? 2 ओवर √3। तो 1 को 2 ओवर √3 से करें मल्टीप्लाई, तो ये 2 ओवर √3 आएगा।
तो ये डिनोमिनेटर में ना इरेशनल आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, अंडर रूट आ गया, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनल बनाएंगे। जो कुछ बटे के नीचे है डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 3, तो 2 को अंडर रूट 3 से करें मल्टीप्लाई, तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और नीचे से अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ऊपर वाली एज 2 अंडर रूट 3 एज इट, नीचे से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो 3। तो सीकेंट 30 डिग्री की क्या वैल्यू आ गई है, 2 अंडर रूट 3 ओवर 3। ये हमारा 9 वाला पार्ट हो गया है। 10 वाला पार्ट है कोसिकेंट 30 डिग्री। कोसिकेंट 30, तो ये हमें पता है कोसिकेंट किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा हमने याद किया है 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल था, पीछे वाली एक्सरसाइज में हमने किया याद। कोसिकेंट किसके इक्वल है, 1 ओवर साइन थीटा के, तो कोसिकेंट की जगह क्या लगाएंगे, 1 ओवर साइन थीटा, ये आ जाएगा 30 डिग्री, 1 एज इट, बटे की जगह डिवाइड, तो साइन 30 की वैल्यू क्या थी, 1 ओवर 2। साइन 30 की वैल्यू हमने टेबल में याद की है, साइन के सामने 30 के नीचे जाके देखें तो क्या वैल्यू आती है, 1 ओवर 2, 1 एज इट, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये इनवर्स कर दें, इसको उल्ट कर दें, तो क्या आएगा 2 ओवर 1, तो 1 को 2 ओवर 1 से करें तो 2 आ जाएगा ये आंसर। ये हमारा 10 वाला पार्ट भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका 11 वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 और उसका 11 वाला पार्ट है साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री है। तो साइन 45 की हमने वैल्यू याद की थी। साइन 45 की क्या वैल्यू थी, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। साइन 45 की क्या वैल्यू है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये फिर से डिनोमिनेटर में देखें ना तो अंडर रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो ये रैशनलाइज हो रहा है, इसको रैशनलाइज करेंगे। जो कुछ भी डिनोमिनेटर में उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो अब डिनोमिनेटर में क्या, स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2, 1 को करें अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 2, नीचे अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर वाला अंडर रूट 2 एज इट, तो नीचे क्या आ जाता है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो क्या आ गया है 2। ये हमारे पास साइन 45 की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह इसका 12 वाला पार्ट है, लास्ट वाला, कॉस पाई ओवर 4। तो पाई की वैल्यू का हमें पता है, पाई की क्या वैल्यू है, 180 डिग्री। तो वहां यहां 180 डिग्री लगाए और 4 पे डिवाइड करें, तो ये कितना आ जाएगा 45। तो कॉस 45 की वैल्यू हमें आती है 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 ओवर अंडर रूट 2। तो फिर से ये इरेशनल आ गया, डिनोमिनेटर में रैशनलाइज करेंगे, इसको रैशनल बनाएंगे, तो अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2, तो 1 को अंडर रूट 2 से, अंडर रूट 2 आएगा, अंडर रूट 2 को जरा अंडर रूट 2 से करें मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ऊपर वाला अंडर रूट 2 एज इट, नीचे से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, तो 2। तो ये हमारा लास्ट वाले पार्ट का भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है और वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। एवेल्युएट करना है हमने। अब एवेल्युएट क्या करना है, वो जो हमने टेबल याद की है ना, उसकी जस्ट वैल्यूज लगानी है हमने। वो जो हमने टेबल याद किया ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी वैल्यूज लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसको एवेल्युएट करेंगे हम। तो ये 2 एज इट साइन, ये जो साइन 60 डिग्री है इसकी हमने वैल्यू याद की है। साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू थी, स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, अंडर रूट 3 ओवर 2। cos 60 की भी हमने वैल्यू याद की है। cos 60 की क्या वैल्यू थी, 1 ओवर 2। ये हमने याद की है। जो साइन 30 की है वो cos 60 की है, और जो cos 60 की है वो साइन 30 की है। ये इस तरह उल्ट चल रही थी वैल्यूज। तो 2 एज इट, साइन 60 की जगह अंडर रूट 3 ओवर 2 और cos 60 की जगह 1 ओवर 2। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसल, तो बचता है अंडर रूट 3 और 1। अंडर रूट 3 को 1 से करें मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 3 ओवर, नीचे क्या बचता है 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट है। सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, सेकंड पार्ट है एवेल्युएट करना है। सेकंड पार्ट है 2 cos π/6 sin π/6। तो ये पाई की हमने वैल्यू याद की हुई है। पाई की क्या वैल्यू थी, 180 डिग्री।
ये 2 तो एज इट, यहां पाई की जगह 180 लगाएं और 6 पे डिवाइड करें, तो ये कॉज कितना बन जाएगा, कॉज एज इट 180 को 6 पे डिवाइड करें तो कॉज 30 डिग्री हो जाएगा। साइन एज इट, ये 180 को 6 पे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 2 एज इट, ये cos 30 की हमें वैल्यू आती है, cos 30 की क्या वैल्यू थी, √3/2, और sin 30 की क्या वैल्यू थी 1/2। तो ये 2 इस 2 से कैंसल, √3 को 1 से करें मल्टीप्लाई, √3 ओवर क्या बचता है 2, क्योंकि ये 2 2 से कैंसल हो गया है। तो सेकंड वाला पार्ट भी इसका कंप्लीट है जी। थर्ड वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, थर्ड वाला पार्ट है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो जस्ट हमने वैल्यूज पुट करनी है 2 एज इट, ये जो sin 45 इसकी हमें वैल्यू आती है 1/√2, 1/√2 ये आ जाएगी, प्लस 2 एज इट cos 45 की भी यही वैल्यू है 1/√2। इसको सॉल्व करें, 2 एज इट sin 45 की वैल्यू 1/√2, 2 एज इट cos 45 की वैल्यू 1/√2। इस 2 को 1 से करें मल्टीप्लाई तो 2, और नीचे क्या आ जाएगा √2, √2 प्लस 2 को 1 से करें मल्टीप्लाई 2, और नीचे क्या आ जाएगा √2। तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लेंगे सेम है तो √2 एलसीएम आ जाएगा। तो √2 से कैंसल तो क्या बचता है 2, प्लस √2 से कैंसल तो क्या बचता है, √2 से कैंसल तो क्या बचता है 2, ये 2 में 2 जमा कर दें तो 4, और नीचे क्या है √2। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया, इरेशनल आ गया, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनल बनाएंगे, जो कुछ भी बटे के नीचे है तो √2 ओवर √2। तो 4 को √2 से, 4 को √2 से करें मल्टीप्लाई तो 4/2, और नीचे √2 को √2 से तो √2 का स्क्वायर, ये ऊपर वाला 4/2 एज इट, नीचे से स्क्वायर √रूट से कैंसल तो क्या बचता है 2। तो इस 2 को 4 से करे कैंसल, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 1 का 2, 2 2 का 4, तो 2 और क्या बच गया √2, तो 2 √2। ये हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है, थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। 4 वाला पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, 4 वाला पार्ट है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू लगाएं, sin 60 डिग्री की जगह क्या आएगा √3/2, √3/2, cos 30 की जगह पे, cos 30 की जगह पे भी √3/2, प्लस cos 60 की जगह पे, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, और sin 30 की क्या वैल्यू है 1/2। इसको सॉल्व करें, √3 को √3 से, ऊपर वाली को ना ऊपर वाली से करें मल्टीप्लाई, तो √3 को √3 से तो √3 का स्क्वायर, नीचे 2 को 2 से करें 4, प्लस 1 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आता है, 2 को 2 से कर ले मल्टीप्लाई तो 4, स्क्वायर √रूट से कैंसल तो क्या बचता है 3/4, प्लस ये 1/4। तो इन दोनों का एलसीएम लें, सेम है तो एक एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 4 से कैंसल तो 3, प्लस 4 4 से कैंसल तो 1, तो ये 3 में 1 जमा कर लें 4 ओवर क्या है 4, तो ये 4 4 से कैंसल तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1। तो ये हमारा 4 वाला पार्ट भी इसका कंप्लीट है। 5 वाला पार्ट है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो cos 60 की हमें वैल्यू आती है, cos 60 की जगह लगाएंगे हम 1/2, और cos 30 की जगह पे √3/2, √3/2 माइनस sin 60 की जगह पे भी √3/2, sin 30 की जगह पे 1/2। तो मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली को ऊपर वाले से, 1 को करें सर √3 से, ये जो 1 है इसको √3 से करें तो √3, नीचे 2 को 2 से करें 4, माइनस √3 को करें 1 से √3/2 को करें 2 से 4, ये यहीं पे √3/4, ये प्लस का, ये √3/4 माइनस का, तो ये इससे
कैंसल, तो क्या आ जाएगा 0। इसमें से इसको माइनस कर दिया 0, नहीं तो आप एलसीएम लेके भी इसको कर सकते हो, ऊपर 0 बन जाएगा नीचे 4, तो वो सारा 0 ही बनेगा, लेकिन ऐसे ये शॉर्ट हो गया। 6 वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला पार्ट, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो ये जो साइन 60 डिग्री है इसकी हमें वैल्यू आती है, टेबल में मैंने याद की है, साइन 60 की जगह पे √3/2 इंटू cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी 1/2। इसको करें मल्टीप्लाई, √3 को √3 से, तो √3 का स्क्वायर, नीचे 2 को 2 से करें 4 माइनस 1 को 1 से, तो 1/2 को 2 से करें मल्टीप्लाई तो 4, स्क्वायर √ से कैंसल, तो ये 3/4 माइनस ये 1/4, एलसीएम ले इन दोनों का 4 आ जाएगा, 4 4 से कैंसल तो 3 माइनस 4 4 से कैंसल तो 1, 3 में से 1 निकालें 2 और नीचे क्या है 4, ये कैंसल हो रहा है, 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 1 का 2 और 2 2 का 4, तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा 1/2। ये हमारा 6 वाला पार्ट भी कंप्लीट है। 7 वाला पार्ट है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू थी, cos 60 डिग्री की 1/2 और cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू है, cos 60 डिग्री की √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो करें इसको मल्टीप्लाई, 1 को करें √3 से तो √3, नीचे 2 को करें 2 से 4 प्लस √3 को करें 1 से √3/2 को करें 2 से तो 4, तो इन दोनों का एलसीएम आ रहा है, एलसीएम ले लें 4 आ जाएगा, तो 4 4 से कैंसल तो √3 बचता है, प्लस 4 4 से कैंसल तो √3 बचता है। अब ऊपर देखें ना √3 और √3, ये 2 √3 हो जाएगा, ये वाला √3 और ये वाला √ कितने हो गए 2 √3 और नीचे क्या है 4, ये कैंसल 2 1 का 2 और 2 2 का 4, तो ऊपर क्या बचा है √3 और नीचे क्या बच गया है 2। तो ये हमारा इसका जो है 7 वाला पार्ट भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका लास्ट वाला पार्ट है 8 वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 उसका 8 वाला पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट के लिए। तो सबसे पहले tan एज इट, तो 180, पाई की वैल्यू 180 है, पाई की वैल्यू हमने याद की हुई है, पाई की वैल्यू क्या थी 180 डिग्री, तो यहाँ 180 डिग्री लगाएं और नीचे 6, तो 180 को 6 पे करें डिवाइड तो 30 डिग्री, तो कॉट एज इट, इसी तरह 180 को लगाएं, 180 को जरा 6 पे डिवाइड करें तो कॉट भी 30 और प्लस क्या है 1, तो tan 30 की वैल्यू क्या हमने याद किया, tan 30 की वैल्यू थी 1/√3, ये है tan 30 की वैल्यू, tan 30 डिग्री की क्या वैल्यू है 1/√3, तो tan का इनवर्स cot है तो इसको इनवर्स करेंगे, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू इसको इनवर्स करें तो क्या बनता है √3/1, तो cot 30 की जगह पे क्या लगाएंगे हम √3, cot 30 की जगह क्या आ जाएगा √3/1, ये ले इसका इनवर्स प्लस क्या है 1, तो ये वाला √3 से कैंसल तो 1/1 है, तो 1 में 1, यहाँ 1 बच गया और प्लस क्या है 1, तो 1 में 1 ऐड कर दें तो 2, दोबारा सुन लें, tan एज इट 180 को 6 पे डिवाइड करें 30 डिग्री, cot एज इट 180 को 6 पे डिवाइड करें तो 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, तो cot इसका इनवर्स है तो ये 1/√3 है, तो वो क्या बनेंगे √3/2, तो √3 से कैंसल तो 1 बच गया और प्लस भी क्या है 1, तो 1 में 1 जमा करें तो 2, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, sin π/4 जिसको हम sin 45 पढ़ सकते हैं, sin π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, एंड cos π/4 यानी cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2,
यानी उसने खुद से कह दिया, पहले बता दिया कि ये जो साइन पाई बाई 4 है ना, ये जो साइन 45 डिग्री है इसकी वैल्यू 1/√2 है, और काज पाई बाई 4 जो है, जो काज 45 डिग्री उसकी वैल्यू 1/2, जो कि हम ऑलरेडी पहले से टेबल में याद कर चुके हैं। तो कहता है एवेल्युएट करें फॉलोइंग, ये जो हमने फर्स्ट पार्ट किया इसको हमने एवेल्युएट करना, फाइंड करना है इसको। तो ये 2 एज इट, तो साइन 45 की वैल्यू उसने दे दी है, क्या दे दिया 1/√2, लिख लें साइन 45 की जगह पे 1/√2 -2, अब cos 45 की भी यही वैल्यू है 1/√2, ये आ जाएगा। सॉल्व करें, 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 2, और नीचे क्या है √2, माइनस 2 को करें 1 से मल्टीप्लाई 2, और नीचे क्या है √2। तो एलसीएम लेंगे इसको, या ये यहीं पे कैंसिल हो रहा है, देखें ना 2/√2 प्लस का और ये 2/√2 माइनस का, तो ये यहाँ पे कैंसिल, तो ये क्या आएगा 0। वैसे भी अगर इसका हम एलसीएम लेके भी हल करें तो देखिए यही आंसर है, वैसे ये आंसर आ गया हमारा। अगर इसका हम एलसीएम लेके करें ना तो √2 एलसीएम आएगा, √2 से कैंसिल तो 2, माइनस 2 से कैंसिल तो 2, 2 में से 2 0/√2, तो ये सारा क्या बनेगा 0 ही बनेगा। तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पे कैंसिल हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो 3 एज इट, cos 45 की वैल्यू दी हुई है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 4 एज इट, sin 45 की वैल्यू क्या दी हुई है 1/√2। इसको सॉल्व करें, 3 को 1 से करें 3/√2 प्लस 4 को करें 1 से मल्टीप्लाई 4/√2। तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा √2, √2 से कैंसल, तो क्या बचता है 3 प्लस √2 से कैंसल, ये वाला इससे कैंसल, तो क्या बचता है 4। तो ये 3 में 4 जमा करें तो 7 ओवर क्या है √2। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर है। थर्ड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, थर्ड वाला पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, 6.4 का लास्ट पार्ट है जी। तो ये 5 एज इट, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ये तो अब आपको वैसे ही याद हो गई है, टेबल से भी हमने याद की थी, वैसे ही याद हो गई है कि जो sin 45 है वही cos 45 है, जो sin 45 है वही cos 45 है। तो cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 3 एज इट, sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो करें सॉल्व, 5 को करें 1 से मल्टीप्लाई तो 5 और √2 एज इट, माइनस 3 को करें 1 से मल्टीप्लाई 3/√2। तो ये लें एलसीएम, √2 आ जाएगा, तो √2 से कैंसल तो 5, माइनस √2 से कैंसल तो 3, 5 में से जरा 3 निकाल दें 2/√2, ये आ गया। लेकिन ये देखिए बटे के नीचे फिर से इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर हो, इसको करें मल्टीप्लाई √2/√2, इसको जो कुछ बटे के नीचे इसको मल्टीप्लाई, 2 को √2 से करें मल्टीप्लाई तो 2/√2 आएगा, नीचे √2 को √2 से तो √2 का स्क्वायर, तो ये 2/√2 ऐसे ही ओवर स्क्वायर √ से कैंसल तो 2, ये 2 इस 2 से कैंसल तो क्या आएगा √2। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका थर्ड वाला पार्ट का। और ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो है वो कंप्लीट है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।